Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that Mr. Modi has a number of coins with him. Each coin has two sides named H and T. He plays a game with begins with a number of coins all facing either H or T. If the coins face H initially, the target of the game is to make all the coins face T at the end. Similarly, if the coin face T initially, the target of the game is to make all the coin face H at the end. The game consists of a number of a move. In each move Mr. Modi has to flip exactly three, okay, ना ही थ्री से कम ना ही more than थ्री, exactly three coins from H to T or from T to H as the case might be. ओके सो देखिए अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो भी हमारा केस होगा या जो भी हम सॉल्व करेंगे वो हमने क्वेश्चन के बेसिस पे करेंगे। और पहले आपको बता देते हैं कि कोई पर्टिकुलर अप्रोच नहीं होता है हमारे इस टाइप के सेट के लिए। ओके, सिंपल लॉजिक एंड कॉमन सेंस बेस्ड सेट है जहाँ पे आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल तो करना ही होगा आपकी वैल्यू फाइंड करने में। ओके, देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर मोदी बिगेन द गेम विथ 4 कॉइन ऑल फेसिंग टी। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सपोज इनिशियल हमारे पास 4 कॉइन्स हैं फेसिंग टी। ओके, अब ये हमारा फर्स्ट मूव होगा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव ही विल नीड टू मीट द टारगेट ऑफ द गेम। अब यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे जो एक मेन चीज है जो हमारी हर क्वेश्चन में हमारे लिए यूजफुल होगा, जो हमारा सेकेंड लास्ट, ओके, जो हमारा सेकेंड लास्ट में केस होगा, उस केस में हमारा केस कुछ इस तरह होना चाहिए। ओके, हमारे पास 3T होना चाहिए और एक H होना चाहिए। ओके, जो हमारा सेकेंड लास्ट होगा उसमें हमारा ये केस होना चाहिए। तभी हम जो हमारा लास्ट मूव होगा उसमें हम ये 3T को फ्लिप करेंगे और उन्हें H में कन्वर्ट कर देंगे और ये हमारा H हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास सेकेंड लास्ट में 3T नहीं होगा तो हम 4H नहीं ला पाएंगे। देखिए अगर सपोज मेरे 2T हैं और मेरे पास 2H है सेकेंड लास्ट में, तो आप देखिए कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। सपोज मैंने इन दोनों को उठाया और यहाँ से H उठाया तो कोई ना कोई H मेरा एक T में फ्लिप हो जाएगा। ओके, कोई ना कोई एक H मेरा T बन जाएगा और T तो ऑब्वियसली हमें H बनाना है, पर कोई ना कोई H मेरा एक T बन जाएगा तो जहाँ पे हमें हमारा वैल्यू नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टली हम कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा सेकेंड लास्ट केस होगा उसमें जितने कॉइन्स हम फ्लिप कर रहे हैं, जितने कॉइन्स हम फ्लिप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम 3 कॉइन्स फ्लिप कर रहे हैं, तो वो 3 कॉइन्स हमें सेम टू सेम चाहिए होंगे। ओके, तभी हम उसको फ्लिप करके हम उसे अपना वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ओके, जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आप थोड़ा और समझ जाएंगे। इनिशियल है हमारे पास 40। ओके, फर्स्ट मूव में मैंने कोई भी 3 ले लेते हैं हम, ऑब्वियसली सभी सेम है तो कोई भी 3 ले लेते हैं। ओके, कोई भी 3 ले लिया हमने, ये हो गया हमारा। अब सेकंड में देखिए ये, अब मुझे अगेन इन 4 में से कोई 3 फ्लिप करना है। अब ये जो हमने सभी को H बना दिया है, अगर हम इनको दोबारा फ्लिप करेंगे तो ये अगेन हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा। ओके, तो हम इन तीनों H को तो फ्लिप नहीं करेंगे, इतना तो अब हमें पता है। तो कहीं ना कहीं अब हमें इस T को तो फ्लिप करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसको हम H कर देते हैं और किसी एक H को H ही रहने देते हैं, बाकी दोनों को T कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या मैं यहाँ पे 3T ला सकता हूँ, जो मैंने अभी देखा था मेरा सेकेंड लास्ट में, मुझे जो मेरा सेकेंड लास्ट केस था, क्या मैं यहाँ पे 3T और एक H ला सकता हूँ। अब जो मेरा ये थर्ड फ्लिप होगा, क्या इसमें मैं ये बना सकता हूँ? देखते हैं किस तरह से हम बना सकते हैं। सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड है। ओके, कोई पर्टिकुलर वैसा नहीं होता है अप्रोच इस टाइप के सेट के लिए। अब देखिए अगर मैं इन दोनों H को T बना दूं और इस T को मैं H बना दूं और इस T को मैं T ही रहने दूं, तो देखिए हमारा आ गया 3T एंड H। तो जो हमारा फोर्थ मूव होगा उसमें हम ये तीनों कॉइन्स फ्लिप कर देते हैं। ओके, तो ये H H H और ये तो H H का ही रहेगा। ओके, तो देखिए ये T हमारा H बन गया, सभी T जो हमारे थे वो हमारे H बन गए। और यही तो हमारा टारगेट है, हमें डायरेक्टली गिवन है हमारे गेम का टारगेट क्या है। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव ही विल नीड टू मीट द टारगेट ऑफ द गेम, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। ओके, सिंपल सा है। देखिए ये बस आपको इंपॉर्टेंट रखना है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो ये सेकेंड लास्ट मूव था हमारा, उसमें हमारे पास 3T है और एक H है। ओके, तो वही हमें हमारे जो भी अगर आने वाले क्वेश्चन में होगा तो हमें उसी पे बस फोकस करना है। ओके, क्योंकि जितने टाइम्स हम फ्लिप करेंगे उतना ही, जितने कॉइन्स हम फ्लिप करेंगे उतने ही हमें सेम वैल्यू चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे स्टार्ट में T था, तो जितने कॉइन्स हम फ्लिप कर रहे हैं तो सेकेंड लास्ट में उतने ही T हमें चाहिए होंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर मोदी बिगिन द गेम विथ 5 कॉइन ऑल फेसिंग H। तो इनिशियल में हमारे पास 5 कॉइन्स है ऑल फेसिंग H।
ओके। तो जो हमारा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन ही विल नीड टू मीट द टारगेट ऑफ द गेम। अब अगेन देखिए हमारा जो सेकंड लास्ट होगा, जो हमारा सेकंड लास्ट होगा उसमें हमारे पास हमें 3 एच चाहिए होंगे और 2 टी। ओके, तभी हम ये तीनों एच को फिलअप करेंगे और सभी को टी बना देंगे। तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट मूव में देखिए कोई भी 3 को हम टी बना देते हैं, तो ये हो गया हमारा। अब क्या यहाँ पे मैं ये वैल्यू ला सकता हूँ, ये चेक करते हैं। अब हम क्या यहाँ पे मैं ये पॉसिबल ला सकता हूँ अपने सेकेंड मूव में, ये देखते हैं। अगर मैं इनमें से मेरे को 2 टी, ओके मेरे को 2 टी चाहिए है, ओके 2 टी चाहिए है मेरे को। तो देखते हैं कैसे हम इसको 2 टी बना सकते हैं, और 3 एच चाहिए है मेरे को। तो देखिए अगर मैं इसको एच बना दूं, इसको एच बना दूं, इसको टी बना दूं, इसको एच ही रहने दूं, इसको टी ही रहने दूं। ओके देखिए मैंने 3 ही कॉइन फ्लिप किए हैं, ये वाला कॉइन फ्लिप किया मैंने, ये वाला कॉइन फ्लिप किया, ये वाला तो मेरा सेम है, टी का टी है। ये वाला कॉइन फ्लिप किया मैंने, एच को मैंने टी बना दिया, और एच तो ऑलरेडी एच है, तो मैंने अगेन 3 कॉइन फ्लिप किए, और देखिए मेरा यहाँ पे 3 एच आ गया और 2 टी, जो कि मेरा सेकंड लास्ट है। अब थर्ड में मैं इन तीनों एच को टी बना दूंगा। ओके इन तीनों कॉइन को फ्लिप कर दूंगा तो मेरा ये सभी टी आ जाएंगे। ओके तो देखिए कितने मूव्स लगे हमारे पास। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स ही विल नीड टू मीट द टारगेट ऑफ द गेम, हम देख सकते हैं 3 मूव्स। ओके तो हमें बस ये फोकस करना है, जो हमारे इनिशियल होगा, इनिशियल के बाद सिर्फ हमें ये फोकस करना है कि जो हमारा ये सेकेंड लास्ट स्टेप है, ये सेकेंड लास्ट मूव है, ये हम कहाँ पे ला सकते हैं, हमें बस ये चेक करना है। ओके और ये चेक आपने जैसे हमने देखा फर्स्ट में तो ये पॉसिबल नहीं था, फिर हमने सेकंड में ट्राई किया था कि सेकंड में यस पॉसिबल है या नहीं, तो हमने वहां ट्राई किया इसको बनाने का। अगर सेकंड में भी पॉसिबल नहीं होता तो हम इसे थर्ड में बनाने का ट्राई करते, थर्ड में पॉसिबल नहीं होता तो फोर्थ में, एंड सो ऑन। ओके क्वेश्चन के बेसिस पर। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर, क्या हो गया हमारा 3। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मिस्टर मोदी नाउ फिलिप 5 कॉइन्स। अब हमारे जो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 कॉइन्स था, अब यहाँ पे अब हमारा हो गया 5 कॉइन्स। ओके instead of 3 all the other rules of the game remain unchanged, Mr. Modi begin the game with 6 coins। तो इनिशियल में हमारे पास 6 कॉइन्स है, ऑल फेसिंग एच, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अब हमारा जो सेकेंड लास्ट होगा, जो हमारा सेकेंड लास्ट होगा उसमें हमें देखिए अब 5 कॉइन्स हम फिलिप कर रहे हैं, मैंने बताया था जितने कॉइन्स हम फिलिप करेंगे उतने ही हमारे सेम वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे उसने ऑल फेसिंग एच से किया है, तो हमें लास्ट में 5 एच चाहिए होंगे, एक टी। ओके क्योंकि तभी जब हम इन 5 कॉइन्स को फिलिप करेंगे तो सभी हमारे टी बन जाएंगे इस तरह से, और हमारा फाइनल आउटपुट हमें मिल जाएगा। अब अगेन हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स चाहिए, ही विल नीड टू मीट द टारगेट ऑफ द गेम। तो देखिए फर्स्ट में तो हम कोई भी 5 को टी कर लेते हैं, ओके किसी भी 5 कॉइन्स को हम फिलिप कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा एच। अब अगेन हम जो हमने ये सभी 5 कॉइन जो हमने फिलिप किया, अब इनको हम दोबारा फिलिप करेंगे तो हमारा सेम फर्स्ट केस आ जाएगा। ओके तो हम उनको तो फिलिप नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हमें एच को अब टी बनाना पड़ेगा, और इनमें से किसी 4 को हमें फिलिप करना पड़ेगा। ओके तो ये हो गया हमारा टी। अब देखते हैं क्या मैं यहाँ पे, देखते हैं थर्ड में क्या मैं यहाँ पे ला सकता हूँ 5 टी, सॉरी 5 एच ला सकता हूँ। अभी तो मैं नहीं ला सकता 5 एच। ओके अभी तो मैं 5 एच नहीं ला सकता हूँ, तो देखते हैं क्या हमारे केस पॉसिबल हैं, हम कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं यहाँ पे। ओके अभी मैंने कौन कौन से ये 5 कॉइन्स फिलिप किए थे। ओके तो अब कहीं ना कहीं मुझे ये वाला कॉइन तो फिलिप करना पड़ेगा, तो इसको मैं एच कर देता हूँ, इसको मैं एच कर देता हूँ, इसको भी मैं अगर एच कर देता हूँ तो इसको टी टी टी, और इसको एच ही रहने देता हूँ, तो एक ये पॉसिबिलिटी आ गई। ओके सिंपल सा है, आपको हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कोई ऐसा अप्रोच नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपको हिट एंड ट्रायल करना ही होगा। अभी मैंने कौन कौन से कॉइन फ्लिप किए हैं, ये वाला कॉइन फ्लिप किया था मैंने, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, ये 5। अब मैं इस वाले कॉइन को फ्लिप करूंगा। ओके ये टी हो गया। अब किस किस को मैं फ्लिप करूं ये देखते हैं। टी को अगर मैं एच ही रहने देता हूं, एक टी को अगर मैं टी ही रहने देता हूं, ओके तो मेरे पास देखते हैं क्या वैल्यू आती है। एक टी को अगर मैं टी ही रहने देता हूँ, बाकी सबको फिलिप कर देता हूँ, तो एच एच टी टी, तो अभी मेरे पास 2 एच हैं एंड 4 टी। ओके अब मैं क्या फिफ्थ में अब यहाँ पे 5 एच ला सकता हूँ, यस ऑब्वियसली ला सकता हूँ। देखिए एक एच को मैं एच ही रहने देता हूँ, इसको मतलब मैंने फ्लिप नहीं किया, इसको मैंने फ्लिप कर दिया टी में, और इसको मैंने एच 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 इनको फ्लिप कर दिया। ओके
तो देखिए इस एच को मैंने एच ही रहने दिया, बाकी 5 पॉइंट्स मैंने फिलिप कर दिया, टी को एच कर दिया, एच को टी कर दिया एंड बाकी सभी टी को एच कर दिया। तो मेरे पास देखिए आ गया मेरा सेकंड लास्ट केस 5H एंड 1T। तो मेरा जो सिक्स्थ में होगा उसमें मेरा सभी टी आ जाएगा। ओके सभी टी आ जाएगा। तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे कितना टाइम लगा, हमें मीन्स कितने मूव्स लगे हमें, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स हम देख सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा 6। ओके सो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में हमारा आंसर क्या होगा 6। अब देखिए इतना हमें पता है, सेकेंड लास्ट में हमें ये चाहिए था। ओके तो इसके बेसिस पर ही आप जो अपना हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। ओके अगर वो आपका सेटिस्फाई नहीं करता तो हमें कहीं ना कहीं गिवन होता हमारे पास कुछ ना कुछ। ओके पर देखिए यहाँ पे हमें सभी ऑप्शन गिवन थे, तो मीन्स कहीं ना कहीं हमारा ये केस पॉसिबल था। ओके अब अगर हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास सेम वही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मिस्टर मोदी नाउ फिलिप्स 5 पॉइंट इन ईच मूव इंस्टेड ऑफ 4, ऑल अदर रूल ऑफ द गेम्स रिमेन अनचेंज। Mr. Modi begin the game with 6H achieving the target in the and achieve the target in minimum possible move, जो कि हमें पता है कितने मूव्स लगे थे हमें 6, ये है हमारा ये केस। ओके और हमें क्या बोला गया, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस और द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कॉइंस दैट फेसेस H एंड द नंबर ऑफ कॉइंस दैट फेसेस T just before he makes the last move, just before he makes the last move, that is the fifth move। हम देख सकते हैं 5H माइनस 1T, तो हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। इवन अगर आप ये नहीं बनाते फिर भी आपको पता होता कि हमारा सेकेंड लास्ट केस क्या है, आपको पता होता हमारा सेकेंड लास्ट केस क्या है। हमें उसमें पता है हमारा जो भी यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन होगी उतने हमें एच चाहिए होंगे 5 टाइम जितने टाइम हम कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, और एक टी जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही समझा दिया था कि ये हमें क्यों आ रहा है। ओके तो आप वहां से भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ओके सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये रहे हमारे आंसर, फर्स्ट का 4, सेकंड का 3, थर्ड का 6 एंड फोर्थ का 4। ओके सो सिंपल सा था, कोई पर्टिकुलर अप्रोच नहीं होता है, पर फिर भी इस टाइप के सेट को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे काफ़ी हमारे लॉजिकल एबिलिटी और जो भी हमारे प्रोसेस होता है वो बहुत ही इम्प्रूव होता है इस टाइप के सेट से। ओके सो अब आपको अप्रोच भी पता होगा, इवन अगर इस टाइप का सेट आता है तो आपको अप्रोच पता होगा कि किस तरह से इस टाइप के सेट को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।